लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने जो पढ़ाई की है उनकी योग्यता के आधार पे उनको नौकरी मिले, उनको रोजी रोजगार मिले, जिसके आधार पे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, अपने समाज और देश के विकास में अपना योगदान कर सकें। और इसीलिए प्रत्येक चुनाव में रोजगार एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है। लेकिन चुनाव के पहले जो पार्टी सरकार में आती है वो रोजगार की बात करती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो रोजगार के सवाल को भूल जाती है। यदि हम भाजपा के घोषणा पत्र की बात करें तो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम 25 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, लेकिन यह 25 करोड़ रोजगार कब तक पैदा किया जाएगा, इसका कोई डेट या इसकी कोई समय सीमा नहीं निर्धारित। इंडिया से मेक इन इंडिया अलग इस रूप में है कि किसी भी भारतीय कंपनी के साथ विदेशी कंपनी का बिना किसी समझौता का वो यहाँ पे आएंगे, अपनी कंपनी लगाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी हमको नहीं देंगे। मतलब यह है कि हम भारतीय लोग विदेशी कंपनियों के प्रोड्यूसर नहीं बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर बन करके रह जाएंगे। शायद यही वजह है कि आज हमको इस कॉरपोरेट राज में ब्रिटिश राज की याद आ रही है कि मैनचेस्टर की कंपनियां हिंदुस्तान आती थी और यहाँ के जो सूत पैदा करने वाले, कपास पैदा करने वाले किसान थे, उनके कपास को खरीद करके इंग्लैंड ले जाती थी और वहाँ से कपड़ा तैयार करके वापस हिंदुस्तान के बाजार में बेचती थी। नतीजा ये था कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हिंदुस्तान का सोने का अंडा अंग्रेजों के पास होता था और भारत एक अमीर देश था, लेकिन भारत की जनता गरीब थी। आज फिर से उस राज की पुनरावृत्ति हो रही है। शायद इसीलिए महान अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने कहा है कि भारत ब्रिटिश राज से कॉरपोरेट राज की तरफ जा रहा है। और इस दौर में जब सरकार को इन पॉलिसियों से लड़ना चाहिए तो सरकार उनके सामने रेड कारपेट बिछा रही है कि वो यहाँ आए और हिंदुस्तान की कंपनियों को लूटे, और भारत के युवाओं को रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता है ये उनके एजेंडे में शामिल नहीं है। ऐसे दौर में हम युवाओं के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमको काम कहाँ से मिलेगा। सरकार यह कह रही है कि जीडीपी का लगातार विकास हो रहा है, लेकिन उस जीडीपी के विकास में 3 महत्वपूर्ण सेक्टर को शामिल नहीं किया गया है। वो है एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन, जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा होता है। आज स्थिति यह है कि सर्विस सेक्टर के अंदर भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्योंकि वैश्विक स्तर पे जो आर्थिक मंदी आई है उस आर्थिक मंदी के चलते भारत के युवाओं के पास रोजगार नहीं है। ट्रंप जैसे नेताओं के अमेरिका जैसे देशों में जीतने के बाद वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका के बाहर के लोगों को अमेरिका में काम करने नहीं देंगे। सवाल यह है कि इस देश के अंदर यदि मोदी जी और ट्रंप जी की दोस्ती बन रही है तो उस दोस्ती से किसको फ़ायदा हो रहा है? इस देश के नौजवानों को फ़ायदा मिल रहा है या इस देश की और बाहर की जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं उसको फ़ायदा मिल रहा है? इन बातों पे बहुत तसल्ली से सोचने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर के मैं ये कहूँ कि शायद आज हम नौजवानों के पास जो रोजगार का सवाल है वो सबसे बड़ा सवाल है। ये जो स्थिति बनी है उस स्थिति से हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि हमारा देश तो बदल रहा है। देश इस रूप में बदल रहा है कि जो ब्रिटिश राज के जासूस थे आज कॉरपोरेट राज के भोपू बन चुके हैं। विकास हो रहा है, लेकिन इस देश की बेरोजगारी में विकास हो रहा है, इस देश की गरीबी में विकास हो रहा है, इस देश की महंगाई में विकास हो रहा है। ऐसे दौर में आज के विकास को यदि हम कहें तो यह जॉबलेस ग्रोथ नहीं है, यह जॉब लॉस ग्रोथ है। इसकी स्थिति यह है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो महिंद्रा हों, इन्फोसिस हों, इन तमाम कंपनियों में लगातार स्किल्ड जो उनके काम करने वाले लोग हैं उनकी छटनी की जा रही है। और यह छटनी का दौर यदि चलता रहा, बेरोजगारी एक महामारी के रूप में तब्दील हो जाएगी। और जब कोई देश का युवा किसी महामारी से जूझता है वह देश कभी भी विकसित देश नहीं बन पाता है। यदि हम इस देश को विकसित रास्ते पे आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक शक्तिशाली देश का निर्माण करना चाहते हैं, हमें युवाओं के भविष्य का भी निर्माण करना पड़ेगा। और युवाओं के भविष्य के निर्माण से सरकार अपनी जिम्मेदारी के कंधे को नहीं झटक सकती है, क्योंकि लोग वोट देते हैं उनको काम के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। यदि वो काम पे काम नहीं करेंगे तो वो किस पे काम करेंगे? प्रधानमंत्री का काम इस देश के युवाओं की जो समस्या है उसको हल करना है। और इस देश के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पढ़ने लिखने के बावजूद, स्किल होने के बावजूद उनके पास रोजगार नहीं है। इस देश के युवाओं को हर हाल में बचाना होगा और मंदिर मस्जिद पाकिस्तान की जगह हमको काम की बात को तवज्जो देनी होगी।